तो हेलो भाई बहनों, आज हम शुरू करने वाले एक नई मानवा जिसका नाम है मैंगोज बोन। तो मैं तुम लोग के मानव के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मानव में हम लोग क्या देखने वाले हैं। ये मानव में हम लोग देखने वाले एक स्मार्ट लड़का जिसको क्रश होता है उसके ऐसे एक स्मार्ट लड़की पे। लेकिन ये चीज़ ख़राब होने लगती है जब उसका ट्विन ब्रदर प्रेजेंट करता है कि उसका भाई है उसकी क्रश के साथ। और ये सब चीज़ को और ख़राब करने के लिए क्रश की बेस्ट फ्रेंड को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो ये मानव पर ही देखते हैं कि किसकी बात चल रही है और आगे क्या होएगा। तो ये मालूम शुरू होती है। मेन कैरेक्टर अपने बचपन की चीज़ बता रहा होता है कि जब वो उसका मैंगो खा रहा था तो उसको उसके अंदर एक बोन मिला था। और कोई बोलता है वो बोन नहीं, वो एक सीड है। उस समय मैं एकदम कॉन्फिडेंट था कि ये एक सीड है और मैं एकदम गुस्सा हो गया और मैं रिपीट किया खुद को कि ये मैंगो का बोन है। और उस दिन के बाद से माई मैंगो पोर अ बोन। फिर हम प्रेजेंट पे आते हैं। ये लड़का बोलता है और ये लड़का बोलते थे उधर लाइफ में कुछ चिंता तो नहीं होएगी। चश्मे वाला लड़का बोलता है ये सच नहीं है। और जो लड़का बेड पे लेटा है वो बोलता है झूठ है, तो स्मार्ट है, तो एक बहुत अमीर फैमिली से है और तेरे लुक्स भी अच्छे है, तेरे पास सब अच्छे जीन्स है, तो क्या लगता है ऐसा बॉर्न होना ईजी है। और लड़का बोलता है हाँ लेकिन हम लोग दोनों ट्विंस है। और मैंने बोलते हैं अगर कोई बोलेगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई वरीज है तो मैं यस नहीं बोलूँगा। और बोलता है बाहर जा, मेरे को कॉन्सेंट्रेट करने का है। और बेड पे जो लड़के थे वो बच्चे लोग ये हरकत करने लगता है। और बोलते हैं कितना पड़ेगा सूसियोक। और बताते सूसियोक एक टाइटल है जो उन बच्चे लोग को मिलता है जो बहुत समझदार रहते हैं और उन लोग का मार्क्स बहुत अच्छा आता है। और चश्मे वाला लड़का मन में सोचता है मैं ये पब्लिक में एडमिट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को लगता है मैं मेरे से इमेज वाले लोग से ज़्यादा जल्दी से सब चीज़ याद कर सकता हूँ। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ऐसी कंट्री में पैदा हुआ जहाँ पर ग्रेड्स का मतलब हायर सक्सेस होता है। मैं कंपटीशन को एंजॉय करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि हमेशा मैं ही जीतूँगा। और उसका बाबू उसको बोलता है कि तेरे ग्रेड से तो एक बहुत अच्छे स्कूल में जा सकता है। और लोग मम्मी बोलती है हम लोग प्रॉमिस की तरह हम लोग ऐसी बात नहीं करेंगे, ये उसकी चॉइस है। और वो स्टूडेंट ओथ भी डिसाइड करने वाला है कल। और ये बोलता है एक नॉर्मल स्कूल के खुद के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, मैं वहाँ बहुत अच्छा करूँगा तो मेरे बारे में चिंता मत करो। और स्टूडेंट पर उसको स्माइल देता है और ये बोलता है क्या क्या कर रहे थे। और वो बोलते हैं हाँ तेरे अलावा किस पर ट्रस्ट करूँगा मैं, जोइन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो चश्मे लेकर हम जोइन है। और ये लोग का बाप बोलते हैं हाँ मेरे को तो वही देने का था, ये ले तेरे स्कूल एडमिशन का प्रेजेंट। लौंडे को प्रेजेंट में क्रेडिट कार्ड ही दे दिया। उसको एकदम चौंक जाते हैं अबे ये क्या। तो उसका बाप बोलते हैं ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तेरे को जैसे भी यूज़ करना है कर ले, लौंडे की ज़िंदगी तो मस्त होने वाली है। और जो इन थैंक बोलता है और उसको ट्विन बार बोलता है "अरे पापा मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या लाए तुम, मैं भी तो स्कूल चालू करूँ उसके साथ, मेरे को पता है कैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। उसका बाप बोलता है तो अपने दिमाग अपनी मम्मी के पेट में छोड़ के आ गया था क्या। तो पता है कितना चिंता आया था मेरे को जब तेरा टीचर बोला था कि तू एक रेगुलर स्कूल में नहीं जा सकता है। वो एकदम रोने ही लगता है अजीब तरीके से। उसका भाई बोलता है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक ही बाई करेगा और जिम की मेंबरशिप भी लेगा। उसका भाई बोलता है इसीलिए मैंने उसको दिया है, अगर तूने ऐसे बच्चे लोग जैसे हरकत की हाई स्कूल में तो क्रेडिट कार्ड तो भूल जा, मैं तेरे को बाहर ही निकाल दूंगा। वो बोलते जी हूँ मेरे को भी एक कार्ड चाहिए, मेरे को भी दे दे। और उसका भाई बोलता है ऐसा चेहरा मत बना मेरे मुंह के साथ। और फिर दोनों स्कूल चले जाते हैं। उसको भाई ऐसे देखते उसको ऐसे जैसे कि उसको मार ही देगा। और शायद उसका प्रिंसिपल उसको कुछ पेपर देता है और जो इन बोलता है कि मेरे को सिर्फ यही पढ़ना है जो उसके अंदर लिखा है। और प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ तेरे को चार सहयोग के साथ बुलाएंगे। चार सहयोग का मतलब है जो सेकंड हाईएस्ट ग्रेड लाता है। और पूछता है और वो पूछता है चार सहयोग कौन है। और प्रिंसिपल देखता है हाँ यही होगा उसका नाम। और एक लड़की आती है बोलती है सो बुक सर, हाँ सो बुक। और फिर जून पीछे देखता है फिर ऐसा लगता है वो लड़के को इस लड़की से प्यार ही हो गया है। और फिर हम लोग आगे दिखाते हैं और वो बोलता है भाई कितनी प्यारी है ये। और उसके दिल पे एक एरो भी जाता है। और लड़की बोलते है चार सहयोग को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा ना। और प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ कुछ बोलना नहीं पड़ेगा बस स्टेज पे आ जाना। और सोबो बोलती है नाइस टू मीट यू। और मैं जोइन बोलते हैं हाँ हाँ नाइस टू मीट यू। और मैं जोइन बोलता है उसका हाथ बहुत सॉफ्ट है, वार्म भी है, स्क्विशी भी है, लौंडे के दिल में तो लड्डू फूट गया है मैं बता रहा हूँ। और फिर जोन सर के पास जाता है और बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर फ्यूचर लोग को लोग ग्रेड के हिसाब से क्लास में बैठा रहे हैं तो इसका मतलब सोच योग एंड चस योग एक क्लास में नहीं हो सकते। लौंडे को अभी तक चिंता हो गई हम लोग दोनों एक क्लास में रहेंगे कि नहीं। और तो टीचर को समझ ही नहीं आता है, वो बोलता है इतनी चिंता मत करो, जो सबसे ज़्यादा पढ़ेगा वही टॉप करेगा। और जो बोलता है सर ऐसा नहीं है। और भोला सा शक्ल बना के बोलता है मेरे को बस उसकी क्लास में रहने का है। लौंडे का दिल तो पूरा पिघल गया है। और फिर वही ओत वाली सेरेमनी पे आते हैं और वही ओत वाली बातें करते हैं। और अपना जोइन बस उसको देखता है और अपना जोइन बस उसके बाजू में खड़ा है। तो जोइन उसको देख के बोलता है इतने पास से उसको देख के इसकी आईलैशेस बहुत बड़ी है। और ये क्या है, ये क्या खतरनाक बंदा है, इसने माइक पे बोल दिया। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो बोलते हैं हाँ ठीक है नर्वस है तो पता है। और वो बोलते हैं सॉरी आई एम सॉरी। और फिर जो एकदम एम्बेरसली उससे क्लास में आता है और वो सामने देखते हैं
वो बोलता है थैंक यू गॉड, क्योंकि उसको उसकी क्रश उसके सामने ही दिखती है। और फिर सोबू को हाय बोलता है, सोबू उसको हाय बोलती है और बोलते हैं मेरे को नहीं पता था तुम क्लास 1 में हो मेरे साथ। और बोलती है नहीं मैं क्लास 2 में हूँ। और बोलते हैं नहीं मैं क्लास 2 में हूँ। भाई लौंडे का दिल ही तोड़ी है पूरा। और बोलते मैं बस अपने दोस्त को देखने आई थी। और वो बोलती लीजा क्लास पे ध्यान देना, सो मत जाना और अपना फ़ोन यूज़ मत करना, नहीं तो ले लेंगे वो लोग। वो जॉन बोलता है दोस्त, और वो उसके थोड़ा पास खड़ा रहता है, उसको सिगरेट ही स्मेल आती है। और पहला चैप्टर खत्म होता है। दूसरे चैप्टर पर आते हैं, उसको ट्विन वाले बोलते हैं योलिसा, मैंने सुना है वो बिल्कुल भी कंट्रोलेबल नहीं है। और जॉन बोलता है सही में, जब मैं उसके बाद में था तो एकदम निकोटिक स्मेल कर रही थी। तो उसको ट्विन वाले बोलते हैं मैंने सुना है वो अपने घर को छोड़ के भाग गई एक दूसरे लड़के के घर पे रहने। और जॉन बोलते हैं क्या तो स्कूल कुछ कर नहीं रहा इसके बारे में। उसको ट्विन वाले बोलता है क्या पता, मैंने बस मेरे दोस्त से सुना था। और स्कूल सब लोग कैसे कैच कर गई, इतने सारे लोग भागते हैं, ओल्डर लोग को डेट करते हैं, अगर वो लोग पकड़े जाए तो लोग बस अनलकी ही है। और जॉन बोलता है क्या तो श्योर है, क्या वो अपने बाप भाई अंकल या किसी रिलेटिव के साथ नहीं रह रही है। और वो बोलता है नहीं, वो सिर्फ अपनी दादी के साथ रहती है। उसकी दादी उससे स्कूल में मिलने भी आती है, लेकिन वो ऑलमोस्ट एंड अप हो गई हॉस्पिटल में। ये लड़की एकदम इनफेमस है। जॉन बोलता है ये बहुत ख़राब है, सो वो ऐसे लड़की के साथ दोस्त क्यों है, क्या वो उसको सही पाथ पे लेके जा रही है। बोलता है एनीवे तो बस उससे दूर रहना, उसके साथ कोई चीज़ में इन्वॉल्व मत होना। तो जॉन बोलते मैं ऐसे ही नहीं करूँगा कभी कुछ। और उसकी क्लास में आते हैं और वो लड़की है उसके पीछे बैठ के खराटे ले रही है, वो भी पहले पीरियड में। कोई बोलता है इसको उठाओ कोई, और दूसरे पीरियड में आते हैं और कोई बोलता है अरे कम से कम अपना फ़ोन तो छुपा के टेस्ट कर। और तीसरे पीरियड में आते हैं तो लड़की और बोलती है 115/25 ये प्रॉब्लम यहाँ पर आके सॉल्व करो। और वो लीसा आती है और क्या मतलब कौवा बनाने लग रहा है अजीब सा। और टीचर देखा अबे ये क्या कर रही है तू। और टीचर उसके सर पे डंडा दे के मारते हैं और बोलते हैं अबे मैंने देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने बोला था। और लीजा बोलते हैं मैं कि उसको मत मारो। और उन्होंने बोलते हैं अबे यार ये तो चौथे पीरियड में नहीं आया अभी तक। चौथे पीरियड में देखते हैं कोई टीचर उसका हाथ पकड़ के रो रहा है और बोलते हैं लीजा प्लीज़ मेरी मदद करो। और फिर लंच ब्रेक पे आते हैं और जोन बोलता है हे तू क्लास में थोड़ा पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती है, तो सब लोग को स्लो कर रही है, तो अकेली लड़की तो है ना क्लास में। और ऊपर देखते हैं और बोलती है ठीक है। और जोन बोलता है क्या ओके। और जोन जाने लगता है और बोलता है ये तो बहुत ईजी था। और लिसा अपने जेब से सिगरेट निकाल के फूकने लगती है। और जोन बोलता है अबे क्या कर रही है तू, तो स्कूल में है। और लिसा बोलती है स्मोकिंग कर रही हूँ मैं। वो बता रहे हो मुझे पता है स्मोकिंग कर रही है। और वो बोलती है मैं पीछे दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रही थी तो मैं बाहर आ गई स्मोक करने। और बोलते हैं अबे तो तेरे को स्मोक करना ही नहीं चाहिए। वो बोलती है मैं हेल्प नहीं कर सकती, तेरे को पता नहीं है कितना हार्मफुल है एक लड़की के लिए, ये तो कोई बच्चा चाहिए जो डिफेक्टिव है। और वो बोलती है मेरे को कोई बच्चे नहीं चाहिए। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और बोलता है ये दुनिया नरक में जा रही है। और उससे उसका सिगरेट छीन लेता है और बोलते हैं मेरे को वापस दो, मेरा नया सिगरेट है ये। तो वो बोलते नहीं। और फिर स्टूडेंट डीन खड़ा है और वो देख लेता है। और लीजा बोलते हैं सर ये मेरे को बार बार सिगरेट पीने बोल रहा है। और ये लोग ऑफिस में लेके चले जाते हैं और बोलते हैं हाउ डेयर यू स्मोक एट स्कूल। और लिसा बोलते हैं हाँ बेशरम तो क्यों कर रहा था स्मोक। और बोलते हैं अबे मैं नहीं तू करी थी स्मोक। और वो डीन बोलता है तुमने अच्छा किया, क्लास में जाओ। और जोन बोलता है हाँ सर। और लिसा बोलते तुम बस अच्छे ग्रेड वाले लोग को क्यों टच करते हो। और डीन उसको बोलता है हाँ तेरे को पढ़ने का नहीं है, कम से कम ऑनेस्ट तो रहे। और जोन बाहर लेता है उसको उसकी क्रश मिल जाती है, वो बोलते हैं हाँ हूँ। और वो बोलती है लिसा थोड़ी अनयूजुअल है लेकिन वो बुरी लड़की नहीं है। और जोन बोलता है मेरे को लगता है वो है, क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। और वो बोलते हैं हाँ हम लोग दोनों मिडिल स्कूल में साथ में थे, मैं उसको पढ़ाई में मदद करती थी। और जोनू बोलता है पढ़ाई उसके साथ। और कोई सो वो का बुद्धा उसके दिमाग में आता है। और जोनू बोलता है तू बहुत खतरनाक है, तो ऐसे लड़की को पढ़ा रही है तबकि तो खुद इतने बिजी रहते हुए कि अपने पढ़ाई में। वो बोलते नॉट रियली, मैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में नहीं गई थी बाकी सब लोग ऐसे है, तो मेरे पास बहुत टाइम था उसको पढ़ाने के लिए। और बोलते क्या तुम कभी प्राइवेट स्कूल नहीं गई। नहीं मैंने कभी प्राइवेट एजुकेशन ली तो नहीं, एक्सेप्ट जब मैं यंग थी और मैं वर्क बुक से पढ़ रही थी। जून बोलते हैं तुम तो प्रोडिजी हो। और बोलते हैं क्लास टॉपर से कंप्लेंट मिलना बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और हम लोग की फैमिली ऐसी ही है। वो बोलते हैं तुम्हारी फैमिली। वो बोलते हैं हाँ मेरे डैड अगेंस्ट है प्राइवेट एजुकेशन के। और ये मन बोलता है ऐसे नहीं कि हम लोग भी इतने पैसे वाले हैं जो मैं प्राइवेट स्कूल में जा सकूँ। तो और ये बोलती है मैं खुद से पढ़ाई करना चालू कर दी थी, मेरे को मेरे डैड को कोई ट्रबल में नहीं डालने का था, मेरे को ऐसे ही करना अच्छा लगता था। और मैं बोलता है ये कितनी अच्छी बेटी है, अपनी फैमिली के बारे में वरी करती है। और मन में बोलता है मैं ये चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के तरह यूज़ कर सकता हूँ। और बोलता है अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो क्या हम लोग वीकेंड्स को साथ में पढ़ सकते हैं। और बोलते हैं अगर तुम बिजी हो तो वीकडेज को भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं अगर तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो तुम मना भी कर सकते हो। वो बोलते हैं ठीक है। और फिर उसके चेहरे में जो मुस्कुराहट आती है और बोलते फिर ये कब करने का है। बोलते सैटरडे कैसा है। और वही लीजा लोग को पीछे से देख रही है और लीजा लोग अजीब से नज़र से देख रही है, क्या पता क्यों क्या करना है इसको। और चैप्टर 2 यहीं पर ख़त्म होता है। और पता तुम लोग मानो कैसी लग रही है, मेरे को तो मस्त लगी है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बाय।